आगरा में 2024 से पहले आगरा मेट्रो दौड़ने लगेगी। कई स्टेशनों पर मेट्रो निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया है। 6 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर सबसे पहले चलेगी और ताज पूर्वी गेट से जामा मस्जिद तक सबसे पहले मेट्रो दौड़ेगी। 29.4 किलोमीटर मेट्रो ट्रैक पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार यह आश्वासन दिया गया उत्तर प्रदेश को लेकर कि तस्वीरें बदलेंगी उत्तर प्रदेश की, और ऐसे में आगरा में मेट्रो की शुरुआत बहुत जल्द हो जाएगी। पीएम मोदी ने आगरा मेट्रो का शिलान्यास किया था। ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद तक चलेगी सबसे पहले मेट्रो। कई स्टेशनों पर काम लगभग पूरा हो चुका है और 24 से पहले ही कहा जा रहा है कि आगरा में अब मेट्रो दौड़ेगी। हिमांशु त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से। हिमांशु, देखिए तस्वीर बदल रही है यूपी की, और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर आगरा से भी सामने आएगी जब मेट्रो दौड़ेगी। वहां पर क्या जानकारी मिल रही है, काम कितना पूरा हुआ? लगभग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ पैनल से कनेक्शन देना बाकी है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव रूप से कल इसका दौरा किया था स्टेशन का। उसके बाद सारी बातें सामने आई तो 7 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने वर्चुअल शिलान्यास किया था आगरा मेट्रो का, और उसके बाद से ही कहा गया था कि तय समय सीमा के भीतर इसका काम पूरा होगा। तो आप देखिए दिसंबर 2020 यानी 2020 का आखिरी महीना, यानी कुल मिला के अभी 3 साल होने को है, लेकिन आगरा मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। सूरत से यहाँ 2 बार में, पहली बार में 3 ट्रेनें आई थी मेट्रो की, दूसरी बार में 2 ट्रेनें आई थी। कुल 6 ट्रेनें शुरुआती चरण में दौड़ेंगी आगरा ईस्ट गेट से लेकर के और जामा मस्जिद तक। तो इसके लिए सिर्फ 1 ट्रेन का आना बाकी है। तो 27 मेट्रो स्टेशन जो बन रहे हैं ताजनगरी आगरा में, उसमें तमाम काम पूरे हो चुके हैं। खास तौर से जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है 6 किलोमीटर का, उसका काम सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि पूरा हो चुका है। और जो मेट्रो डिपो है फतेहाबाद रोड पे, उसमें मेट्रो ट्रेन का ट्रायल भी हो चुका। अब सिर्फ एक ट्रायल बचा। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, आप ये बता सकते हैं, और क्या यहां पर भी मेट्रो का कार्य चल रहा है? एक बार तस्वीर जरूर दिखाएं कि काम कहां तक पहुंचा, कैसे किया जा रहा है ये पूरा काम। जी बिल्कुल, जो कॉरिडोर है उसी में है। अब देखिए कितनी तेजी से काम हो रहा है मेट्रो का। और ये राजा मंडी बाजार के सामने का इलाका है, आगरा कॉलेज पास में है। तो यहाँ हालांकि इस वक्त यहाँ एंट्री अंदर नहीं अलाउ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी तेज गति से यहाँ काम चल रहा है। लगातार तमाम बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े क्रेन यहाँ लगे हुए हैं। और उसके बाद ये जो है, ये जो प्रायोरिटी वाला कॉरिडोर है वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भी सुबह हो, शाम हो, रात हो, यानी 24 घंटे यहाँ काम होता है मेट्रो को लेकर के। और यही वजह है रिकॉर्ड 3 साल के भीतर जो कहा गया था सरकार की तरफ से, खासतौर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से, कि हम मेट्रो चला देंगे निर्धारित समय पे। तो 6 किलोमीटर मेट्रो दौड़ेगी और ताज पूर्वी गेट, यानी जहां सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, और जामा मस्जिद, ये दोनों के बीच मेट्रो दौड़ेगी 6 किलोमीटर। तो यानी जो पर्यटक आगरा आएंगे ताजमहल देखने, वह 6 किलोमीटर का सफ़र करके उसके बाद आगरा किले का भी दीदार कर सकेंगे। तो कुल मिला के जो प्राथमिकता है, आगरा के जितने स्मारक हैं, चाहे सिकंदरा हो, चाहे ताजमहल हो, या ये आगरा किला हो, तो इन सब को जो है आपस में जोड़ देगी मेट्रो। तो आगरा में जाम भी नहीं लगेगा। इसके अलावा जो विदेशी पर्यटक आते हैं, जिनको यातायात की दिक्कतें होती हैं, तो उनके लिए भी बेहद आसानी होगी, क्योंकि मेट्रो में बैठेंगे, एसी का सफ़र करेंगे और आसानी से सारे पर्यटन स्थलों का दीदार कर लेंगे। उनका समय भी बचेगा, और जिस तरह से कभी कभी अधिक किराया मांगने की शिकायतें आती हैं वो भी दूर होगी। सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है और अद्भुत है आगरा की मेट्रो। बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी साझा करने के लिए। और वाराणसी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। G20 बैठक का नेतृत्व करेंगे विदेश मंत्री। दोपहर बाद वाराणसी पहुंचेंगे विदेशी मेहमान और पहले ही दिन गंगा आरती में वो शामिल होंगे।
सोमवार से शुरू होगी G20 की बैठकें। लगभग 11 जून से 13 जून तक डेवलपमेंट मिनिस्टर्स से मीटिंग होगी और एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है भारत के, वो इन विदेशी मेहमानों के साथ मौजूद रहेंगे, उनके स्वागत के लिए यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही गंगा आरती भी, क्योंकि विदेशी मेहमान देखेंगे तो ऐसे में वाराणसी की संस्कृति, वाराणसी की पहचान और वाराणसी में जिस तरीके से हर हर महादेव के जयकारे हर ओर सुनाई देते हैं, इन तमाम चीजों को विदेशी मेहमान जो है देखेंगे। 11 से 13 जून तक डेवलपमेंट मिनिस्टर्स के साथ भी एक मीटिंग है। इन सब के बीच सोमवार से जो G20 की बैठक है वो शुरू हो जाएगी और G20 की बैठक कई मायने में खास है, चाहे हम उसे आर्थिक नजरिए से देखें या फिर हम भारत की पहचान को बढ़ावा देने के नजरिए से देखें। G20 की बैठक से आज भारत की विश्व पटल पर एक अलग पहचान बन चुकी है। तो G20 की बैठक में शामिल होने के लिए आने वाले विदेशी मेहमान वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की जो भव्य आरती है उसे देखेंगे। इसके लिए गंगा सेवा निधि ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर कल शाम गंगा आरती की मॉक ड्रिल हुई है। इस दौरान कमिश्नर और डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया और कई निर्देश भी दिए हैं। ये मॉक ड्रिल की तस्वीर आपको दिखा रही है, पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर में आप देख ली कमिश्नर और डीएम दोनों ही यहां पर मौजूद रहे और अपनी मौजूदगी में इन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भव्य आरती आज होगी और यही पहचान है काशी की, यही पहचान है वाराणसी की। भव्य तरीके से पूरे मंत्रोच्चार के साथ, आरती के साथ यहां पर मां गंगा को पूजा जाता है और इसी को देखने के लिए विदेशी मेहमान यहां पर आएंगे। इसको और भव्य और यादगार बनाने के लिए मॉक ड्रिल किया गया है। देखिए, ये हम सभी भारतवासियों के लिए और काशीवासियों के लिए बड़े ही हर्षोल्लास की बात है कि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिस उपलक्ष्य में जो भी डेलीगेशन है उन लोग का काशी आगमन हो रहा है, जहां पे उन लोग भगवती माँ गंगा की दशाश्वमेध घाट पर भगवती माँ गंगा की आरती में हिस्सा लेंगे। और उसी उपलक्ष्य में आज माननीय मंडलायुक्त महोदय, माननीय जिलाधिकारी महोदय और अन्य विशिष्ट जनों द्वारा दशाश्वमेध घाट का भ्रमण किया गया और तैयारियों का जायजा लिया गया।